तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप ग्रो ऐप ओपन करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी 50 है। तो निफ्टी 50 में भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियाँ आती है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इसमें आप ओवरव्यू में जाएंगे, यहाँ पे आपको सारी कंपनीज आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़, एचडीएफसी, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसी बैंक, सी ऑल कंपनीज़ में जाके आप सारी कंपनीज़ को देख सकते हैं। एंड इन शेयर्स को आप इनके शेयर्स को बाय कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेंसेक्स में 30 कंपनीज आती है। जैसे निफ्टी 50 में 50 कंपनीज आती है, वैसी सेंसेक्स में 30 कंपनीज आती है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कंपनीज निफ्टी 50 में है वो सेंसेक्स में भी है। बट निफ्टी 50 में 50 कंपनीज आती है एंड सेंसेक्स में 30 कंपनीज आती है। सेम इसमें भी आप यही देख सकते हैं कि सारी कंपनीज है। सी ऑल में जाकर के आप सारी कंपनीज को देख सकते हैं। एंड आपको मैं इसके बाद दिखाता हूँ बैंक निफ्टी में हमारे देश की सबसे बड़ी 12 कंपनीज आती है जो बैंकिंग से रिलेटेड है। जैसे कि एचडीएफसी आपका हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ओवरव्यू में जाएंगे, यहाँ पे देखते हैं एचडीएफसी, आईसीआईसी, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, सी ऑल कंपनीज में जाके पीएनबी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो सारी कंपनीज को आप देख सकते हो। इनको भी आप बाय एंड सेल कर सकते हो एंड इनमें भी फ्यूचर एंड ऑप्शन आप कर सकते हो। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई, ये है इंडाइसेस। इनको इंडाइसेस बोलते हैं। अगर ऑल इंडाइसेस में आप जाके देखेंगे तो आपको इंडियन इंडाइसेस में सारी मिल जाएगी। तो यहाँ देखिए आप निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर ग्लोबल इंडाइसेस में अगर आप जाएंगे तो आपको ये वर्ल्ड में जितनी भी स्टॉक मार्केट है, अमेरिका की, चाइना की, जापान की, सब देखने को मिलेगी। डाउ जोन्स जो अमेरिका की है एंड हैंसेंग जो चाइना की है। तो इन सारी स्टॉक मार्केट को आप देख सकते हो कि इनमें क्या चल रहा है। आइए अब इंटरफेस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मोस्ट बॉट ऑन ग्रो में सबसे ज़्यादा किस शेयर्स को ख़रीदा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे आप आईटीसी एंड वोडाफोन एंड गॉडफ्रे फिलिप्स, इन शेयर्स को सबसे ज़्यादा ख़रीदा गया है आज, इसलिए यहाँ पे मोस्ट बॉट ऑन ग्रो में आया है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं MTF, मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी, इसमें आता है कि अगर आप कोई शेयर ख़रीदना चाहते हैं 100 रुपये का और आपके पास 20 रुपये ही है, तो 20 रुपये में भी आप शेयर खरीद सकते हैं। उसमें जो 80 रुपये है वो आपको ग्रो देगी, जिससे कि आप शेयर खरीद पाए। उसके बदले में आपको ग्रो को कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं इवेंट्स पे। इवेंट्स में क्या होता है मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इवेंट्स में जैसा कि आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनी आपको डिविडेंड देने वाली है। मीन्स जो कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है उसका छोटा सा एक भाग शेयर होल्डर्स को देती है वो, तो उसको कहते हैं डिविडेंड। वैसे इसमें है बोनस, कौन सा कंपनी बोनस दे रही है एंड कौन सी कंपनी स्प्लिट हो रही है। ये स्प्लिट एंड बोनस ये आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो ये जितने भी इवेंट्स हैं इससे आपको पता चलता है। ईटीएफ क्या है? ईटीएफ मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ईटीएफ में ईटीएफ एक बास्केट जैसा है। किसी बास्केट को आप खरीदते हो, उसमें बहुत सारी कंपनीज होती है जिसमें वो बास्केट पैसा लगाता है एंड आपको जो भी जनरेट होता है प्रॉफिट वो आपको उसका कुछ हिस्सा आपको देता है। तो ये ईटीएफ। अब इसके साइड में देखेंगे आईपीओ। तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी शेयर मार्केट में पहली बार लिस्ट होती है तो उसे आईपीओ लाना पड़ता है, जिससे कि वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो सके। तो ये आप सारे आईपीओ देख सकते हैं। ये क्लोज आईपीओ है, जितने आईपीओ ये आ चुके हैं। अब जितने अपकमिंग में जाके आप देख सकते हो कि ये सारे आईपीओ आने वाले हैं। हीरो का कार देखो एंड हल्दीराम्स, ये सारे आईपीओ आने हैं। ये अभी स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं हुए, अभी लिस्ट होंगे, इसलिए अपकमिंग में आ रहा है। अब अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे आपको टॉप मूवर्स देखने को मिल रहा है। आज किस किस कंपनी ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है एंड कौन कौन सी कंपनीज़ है जो आज नीचे गिरी है। तो अगर गेनर्स में जाके अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनीज़ तीन कैप में होती है, लार्ज कैप, मीडियम कैप, स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप में देख सकते हैं आप JW एनर्जी एंड अडानी पावर, इन कंपनीज़ ने आज अच्छा रिटर्न दिया है।
एंड मिड कैप में देखेंगे वोडाफोन, अडानी, टोटल गैस। एंड स्मॉल में जाके देखेंगे पीएनबी, हाउसिंग फाइनेंस एंड ओला इलेक्ट्रिक। तो इस कंपनीज ने आज अच्छा रिटर्न दिया है। वहीं हम लूजर्स में जाएंगे तो लूजर्स में आपको देखने को मिलेगा कौन कौन सी कंपनी ने आज नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो दीपक फर्टिलाइज़र एंड पेट्रो, ठीक है, जिलेट में देखेंगे तो इन कंपनीज ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। एंड लार्ज कैप में जाएंगे तो आईटीसी 9% के आसपास आज गिरा है, मीन्स नेगेटिव रिटर्न दिया। यूनाइटेड स्पिरिट्स को देखेंगे तो ये भी नेगेटिव रिटर्न है। वैसे आप मिड कैप में देख सकते हैं गॉडफ्रे फिलिप्स एंड मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल। तो इसमें पता चलता है कि कौन टॉप मूवर्स है, कौन गेनर्स है आज का और कौन लूजर्स है। ये आप यहाँ पे जा कर के ये और भी कंपनीज सारी देख सकते हैं। अब नीचे आते हैं मोस्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोस्ट ट्रेडेड इन एमटीएफ। तो एमटीएफ मैंने आपको भी बताया था। तो किस किस शेयर्स में सबसे ज़्यादा एमटीएफ किया गया है, मतलब मार्जिन ट्रेड फैसिलिटीज़ के द्वारा आज शेयर्स बाई किए गए एंड सेल किए गए। तो इसमें आपको ये देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे सी मोर में जाकर के आप और भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं पॉपुलर ईटीएफ फॉर एसआईपी। तो आज सबसे ज़्यादा कौन सी ईटीएफ्स में एसआईपी की गई है। एसआईपी मीन्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप मंथली अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो ये दो आपको दिखेंगे ईटीएफ्स है जिनमें आज सबसे ज़्यादा एसआईपी की गई है। अगर आप इससे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ईटीएफ्स बाय ग्रो। तो ग्रो ने भी अपने कुछ ईटीएफ्स को लॉन्च किया है। तो ये है उनके ईटीएफ्स, तो इनमें आप जाकर के चेक कर सकते हैं। एंड अगर आप इससे नीचे आएंगे तो नीचे सबसे मेन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्टॉक्स इन न्यूज़। इसका मतलब ये कि कौन कौन से शेयर्स में आज न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से उनमें नेगेटिव देखने को मिला एंड पॉजिटिव देखने को मिला। जैसे कि आप आईटीसी में देखेंगे तो आईटीसी आज 9% से नीचे गिरा है, नेगेटिव रिटर्न दिया। तो इसका कुछ रीज़न होगा। तो न्यूज़ आई है इस जिसकी वजह से ये नेगेटिव रिटर्न दिया है। एंड ये सारी चीज़ आपको पता चल गई। अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ होल्डिंग्स, यहाँ पे आपको होल्डिंग्स दिख रही होगी। होल्डिंग्स में आपने कौन कौन से शेयर अपने डीमेट अकाउंट में बाय कर रखे है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये सारे शेयर जो मैंने खरीदे हैं ये आपको देख सकते हैं। आप पोजीशंस में आएंगे, इधर पोजीशन दिख रहा होगा। तो पोजीशंस तो ये आपका ट्रेडिंग से रिलेटेड है। जो आपने ट्रेडिंग किया होगा तो वो पोजीशंस ओपन होंगे तो आपको दिखा देगा यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑर्डर दिख रहा है। तो आपने कौन कौन सा शेयर्स को ख़रीदा है या फिर ऑर्डर लगाया है तो ये ऑर्डर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एंड अगर आप इसके साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको आप वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं। कौन कौन से शेयर को आप देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं या फिर उसको ख़रीदना चाहते हैं आप, तो आप उसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं अपने। तो ये सारे शेयर आपके वॉच लिस्ट में रहेंगे, आप कभी भी इसको देख करके एनालाइज करके ख़रीद सकते हो। अब हम आते हैं नीचे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा एफएनओ। एफएनओ मीन्स होता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन, जिसमें आप ट्रेडिंग करते हैं। तो इसको स्किप करते हैं एंड हम यहाँ पे आते हैं म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो म्यूचुअल फंड में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके म्यूचुअल फंड का डैशबोर्ड, यहाँ पे डैशबोर्ड खुल जाएगा। एंड आप यहाँ पे देखेंगे पॉपुलर फंड्स आ रहे हैं। तो सारे ये पॉपुलर फंड्स है, एसबीआई गोल्ड फंड, पराग पारिक, फ्लेक्सी कैप फंड। ये सारे जो पॉपुलर कैप्स है जो सबसे ज़्यादा लोगों ने ख़रीदा है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर डैशबोर्ड में यहाँ पे मैं जाऊँगा तो यहाँ पे जो मेरे लिए गए हैं म्यूचुअल फंड वो आपको यहाँ पे दिखेगा। एंड एसआईपी में जाएंगे अगर आप तो एसआईपी कर सकते हो इसमें। ये मैं आपको एसआईपी कैसे करते हैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। एंड इसमें भी आप वॉच लिस्ट को ऐड कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पे नीचे देखें म्यूचुअल फंड के बगल में आपको दिखेगा यूपीआई। तो यूपीआई में भी आप जाकर के बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, अपन पेमेंट कर सकते हो, बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हो, सेल्फ ट्रांसफ़र, ये बहुत सारी चीज़ें जो पेटीएम वगैरह ऐप में होता है, ये फैसिलिटीज़ भी ग्रो देती है। एंड इसके बगल में अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको लोन दिख रहा है। तो इसको ओपन कर लेते हैं हम। इसमें देखेंगे तो आपको पर्सनल लोन भी इसमें मिल सकता है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे मैं नीचे यहाँ पे लोन्स लिखा आ रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है पर्सनल लोन भी आप इसमें ले सकते हैं अप टू
4 लाख तक। एंड एक और चीज़ इसमें है, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स। अगर आपका म्यूचुअल फंड चल रहा है तो भी आप अपने म्यूचुअल फंड के बेस पे लोन ले सकते हो। वो आपको स्टार्टिंग इंटरेस्ट जो लगेगा 10.49 पर एनम, मीन्स कि 1 साल में आपको 10.5% के आसपास रिटर्न लगेगा। तो ये फैसिलिटीज़ भी ग्रो की है।